दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं कैसे हाइकन आशी आपके लिए एक बेहतरीन रिवर्सल ट्रेड ढूंढ सकती है। ये वीडियो स्पेसिफिकली डेडिकेटेड है एक ऐसे कॉन्सेप्ट के लिए, ये कॉन्सेप्ट जो दुनिया भर के ज्यादातर ट्रेडर सबसे ज्यादा यूज करते हैं। इस मार्केट में दो टाइप के ट्रेड्स होते हैं, एक होते हैं स्विंग ट्रेड जिसमें आप ट्रेंड कैच करते हैं और दूसरा होता है रिवर्सल ट्रेड। आरएसआई की डाइवर्जेंस हाइकन आशी के साथ आरएसआई की डाइवर्जेंस को चार चांद लगा देती है। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल हिमांशु बाय अपसर्च। दोस्तों ये वीडियो पार्ट है एक बड़ी वीडियो सीरीज का। इस वीडियो सीरीज में मैं अभी तक आपके साथ डिस्कस कर चुका हूं कि एक डिफरेंट टाइप की कैंडल होती है विच इज फार बेटर देन द नॉर्मल कैंडल इन मेनी एस्पेक्ट्स। दिस कैंडल इज फार बेटर देन द नॉर्मल कैंडलस्टिक्स एंड दिस कैंडलस्टिक पैटर्न इज कॉल्ड अ हाइकन आशी कैंडलस्टिक पैटर्न। दोस्तों हाइकन आशी का मतलब होता है एवरेज कैंडलस्टिक पैटर्न, तो ये थोड़ी सी स्लो लेकिन ज्यादा कंफर्म सिग्नल ट्रेड देती है। ऐसा हमने पहली वीडियो में समझा था। दूसरी वीडियो में हमने जाना था कि किस तरीके से आप डाउ थ्योरी का सही तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं हाइकन आशी को यूज करके, और आप मार्केट के शार्पली गिरने पर कैसे हाइकन आशी के थ्रू सही पॉइंट पे बाय कर सकते हैं और यहां पर कोई भी कंफ्यूजन भी नहीं रहेगी। दोस्तों ये है थर्ड वीडियो उस वीडियो सीरीज की। अगर आपने अभी तक ये दोनों वीडियोस नहीं देखी है तो आई वुड स्ट्रांगली रिकमेंड यू आप जाके इसी चैनल पे पिछली दोनों वीडियोस को जरूर देखिएगा। वो वीडियोस इस वीडियो को समझने में बहुत काम आने वाली है। दोस्तों वैसे तो हमने पिछली वाली वीडियो में भी मोमेंटम और रिवर्सल ढूंढा था। डाउ थ्योरी के थ्रू हमने रिवर्सल ढूंढा कि यहां से मार्केट रिवर्स कर सकती है और उसके बाद हाइकन आशी कैंडल ने हमें बड़े मोमेंटम को कैच करने में मदद करी। दोस्तों ये वीडियो स्पेसिफिकली डेडिकेटेड है एक ऐसे कॉन्सेप्ट के लिए, ये कॉन्सेप्ट जो दुनिया भर के ज्यादातर ट्रेडर सबसे ज्यादा यूज करते हैं, और चाहे नया हो या पुराना हो हर ट्रेडर को यह कॉन्सेप्ट पसंद आता है। इस मार्केट में दो टाइप के ट्रेड्स होते हैं, एक होते हैं स्विंग ट्रेड जिसमें आप ट्रेंड कैच करते हैं और दूसरा होता है रिवर्सल ट्रेड। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं कैसे हाइकन आशी आपके लिए एक बेहतरीन रिवर्सल ट्रेड ढूंढ सकती है। एग्जैक्टली कहां पर आपकी मार्केट में रिवर्सल बनता है, ये हाइकन आशी कैन बी अ लीडिंग इंडिकेटर। दोस्तों इसी लीडिंग इंडिकेटर के साथ हम एक और लीडिंग इंडिकेटर विच इज एन ऑसिलेटर हम वो भी यूज करेंगे। तो दोनों चीजों को साथ में यूज करके हम ये पता लगाएंगे कि कैसे एक ऐसा ऑसिलेटर जिसको दुनिया भर के सबसे ज्यादा ट्रेडर यूज करते हैं विच इज आरएसआई को यूज करके हाइकन आशी के साथ आप कैसे बिल्कुल परफेक्ट रिवर्सल ढूंढ सकते हैं। थोड़ी देर में आपको समझ में आ जाएगा। तो दोस्तों सबसे पहले हम चलते हैं चार्ट्स पे। आप भी मेरे साथ चार्ट्स ओपन कर लीजिए, जो भी आपका ब्रोकिंग टर्मिनल है आप उसको ओपन कर लीजिए, और यहां पर मैं आपको बताऊंगा कि बिना हाइकन आशी के आपके लिए रिवर्सल ढूंढना कितना मुश्किल हो सकता है और हाइकन आशी आपके इसी कॉन्सेप्ट को कितना आसान बना देती है। तो यहां पर दोस्तों मैं अपने चार्ट ओपन करता हूं और यहां पर मैं आरएसआई ऑसिलेटर अप्लाई कर देता हूं। एंड आई एम वेरी श्योर कि आपने आरएसआई के ऑसिलेटर में बुलिश और बियरिश डाइवर्जेंस के बारे में तो सुना ही होगा। पहले मैं आपको कुछ एग्जांपल देता हूं, फिर मैं आपको बताऊंगा कि कैसे एक नॉर्मल कैंडल आपको डिच कर सकती है, लेकिन हाइकन आशी यहां पर आपको बहुत अच्छे तरीके से हेल्प कर सकती है। तो ऑफ कोर्स देयर आर सर्टेन प्लेसेस जहां पर नॉर्मल कैंडल बहुत अच्छे तरीके से काम करेगी, लेकिन अभी जो मैं चीजें आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं यहां पर हाइकन आशी डेफिनेटली लीड लेती है। तो दोस्तों यहां पर नोटिस कीजिए, इस जगह पर अगर आप नोटिस करेंगे तो आपको यह देखने को मिलेगा कि आरएसआई ने यहां पर एक माइनर सी बियरिश डाइवर्जेंस शो करी है। यहां पर आरएसआई नीचे आई है जबकि इस पीरियड में आपके प्राइसेस जो है वो ऊपर गए हैं। तो प्राइसेस यहां पर 15 मिनट चार्ट पे ऊपर गए हैं, आरएसआई ऊपर नहीं गया है, आरएसआई नीचे आया है, तो यहां से प्राइसेस नीचे आने चाहिए, इस बात में तो हमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि आप शॉर्ट सेल कहां पर करें। जैसे कि आपने यहां पर रेड वाली कैंडल पे शॉर्ट सेल किया, मार्केट नीचे आई लेकिन मार्केट वापस ऊपर चली गई, तो यहां पर आपके स्टॉप लॉस को ऑलमोस्ट काट दिया था, और कभी कभी मार्केट यहां पर आपके स्टॉप लॉस को काट भी देगी। अब दोस्तों उसके बाद मार्केट लगातार नीचे गिरी। आप देखिए इस लो से जहां पर हमने ट्रेड इनिशिएट किया था वहां से मार्केट में हमें अच्छी खासी वीकनेस देखने को मिली। अप्रॉक्सीमेटली अगले एक दिन के अंदर हमें 1.5-2% के आसपास की वीकनेस देखने को मिलती है। लेकिन हमारा स्टॉप लॉस काटने के बाद अगर ऐसा होगा तो होने का फायदा क्या है। दोस्तों ऐसी जगहों पर आपकी हाइकन आशी सटीक तरीके से हेल्प करती है। देखो यहां पर एक ट्रेडर फंसता कब है, ट्रेडर फंसता है यहां पर कौन सी कैंडल पे मुझे शॉर्ट सेल करना है, पहली वाली रेड कैंडल, ये वाली डोजी कैंडल, ये वाली रेड कैंडल, ये वाला शूटिंग स्टार, एग्जैक्टली कहां पे शॉर्ट सेल करना है ये हमें समझ में नहीं आता। यहां पर मैं आपको दिखाता हूं किस तरीके से हाइकन आशी आपकी मदद कर सकती है। दोस्तों इसी को अगर मैं यहां पर हाइकन आशी में कन्वर्ट कर लेता हूं और मैं आपको लेकर चलता हूं एग्जैक्ट स्ट्रेटजी पे कि स्ट्रेटजी डिप्लॉय कैसे करनी है। सबसे पहले आप पिक करेंगे
एक लार्ज कैप कंपनी, निफ्टी की टॉप 100 कंपनीज, मैक्सिमम टॉप 200 कंपनीज, और यहां पर हम ढूंढेंगे बुलिश रिवर्सल। दोस्तों लार्ज कैप कंपनीज में बुलिश रिवर्सल बहुत अच्छे तरीके से काम करते हैं, तो यहां पर हम ढूंढेंगे बुलिश रिवर्सल। एक लार्ज कैप कंपनी में जब आप बुलिश रिवर्सल ढूंढेंगे तो इसका सक्सेस रेट ऑटोमेटिकली हाई हो जाता है, और आरएसआई की डाइवर्जेंस और हाइकन आशी का एग्जैक्ट एंट्री पॉइंट ये इसके सक्सेस रेट को बहुत अच्छे तरीके से बढ़ा देगा। तो सबसे पहले हम चलते हैं यहां पर एक लार्ज कैप स्टॉक में, और मेरी स्क्रीन पे ऑलरेडी एक लार्ज कैप स्टॉक, रादर इंडिया का सबसे बड़ा स्टॉक यहां पर लगा हुआ है, विच इज रिलायंस इंडस्ट्रीज। मैं लेटेस्ट डेटा को यहां पर अवॉइड करूंगा, तो मैं थोड़े से पीछे वाले डेटा पे चलता हूं, और यहां पर मुझे आरएसआई चाहिए। अब आरएसआई को अगर हम यहां पर नोटिस करें तो हमें चाहिए ऐसा एरिया जहां पर आरएसआई हमें बुलिश डाइवर्जेंस देती है। दोस्तों बुलिश डाइवर्जेंस काम की तभी है जब वो ओवरसोल्ड टेरिटरी में बने, और जितना बड़ा गैप होगा एक लोअर लो में। वैसे बाय द वे अगर आप टेक्निकल एनालिसिस या ट्रेडिंग के साथ नहीं है तो पहले मैं आपको बता दूं कि बुलिश डाइवर्जेंस होता क्या है। दोस्तों मैंने यहां पर एक डिफॉल्ट आरएसआई अप्लाई करी है जिसके 14 पीरियड की हमारी आरएसआई होती है, और यहां पर मैंने नॉर्मल कैंडल अप्लाई करी जिसमें मैंने हाइकन आशी लगा दिया। अब यहां पर आप नोटिस कीजिए प्राइसेस आर फॉर्मिंग अ लोअर लो, प्राइसेस ने एक नया लो लगाया है। लेकिन अगर हम आरएसआई की बात करें तो इस पीरियड में आरएसआई ने नया लो नहीं लगाया है, आरएसआई ने हायर लो अप्लाई किया है। तो यहां पर देखिए while the prices were forming a lower low, RSI is forming a higher low। अब दोस्तों यहां पर देखिए आपको जैसे ही यहां पर पहली ग्रीन हाइकन आशी कैंडल मिलती है, और आपको याद होगा हमने पहली वीडियो में डिस्कस किया था कि हाइकन आशी इज एक्चुअली द एवरेज ऑफ 2 कैंडल्स। अब अगर ग्रीन हाइकन आशी मिली है तो मतलब 2 ग्रीन कैंडल्स आपको नॉर्मल कैंडल्स ऑलरेडी मिल चुकी होगी, इसका मतलब यहां पे मार्केट में रिवर्सल स्टार्ट हो चुका है। अब आप यहां पर देखिए पहली ग्रीन कैंडल जैसे ही बनती है, इसका जब हाई ब्रीच होगा यहां पर हम इसको बाय करेंगे, और उसके बाद आप नोटिस कीजिए अगले 2 महीने के अंदर आपको 11% रिटर्न देखने को मिलता है, अगले 3 महीने के अंदर 15%, और अप्रोक्सीमेटली 4 महीने के अंदर आपको 28% के आसपास का रिटर्न देखने को मिलता है। ऑल्दो ये रिटर्न की मेरी कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है, मेरा टारगेट यहां पे सिर्फ 4 से 6% के आसपास का है। जैसे ही मुझे 4 से 6% का रिटर्न मिलेगा मैं यहां पर मार्केट से बाहर हो जाऊंगा, क्योंकि मेरा स्टॉप लॉस भी तो यहां पे बहुत छोटा सा था। मैंने जहां पर ट्रेड इनिशिएट किया था उसके जस्ट नीचे जो लो था अप्रोक्सीमेटली 0.2%, 1.74% का स्टॉप लॉस आ रहा था, तो आपका स्टॉप लॉस भी 2-2.5-3% के आसपास का होगा, तो आपका टारगेट भी 4 से 6% के आसपास का होना चाहिए। मैं यहां पर आपको कुछ और एग्जांपल दिखाता हूं। फॉर एग्जांपल अब हम यहां पर चलते हैं टाटा मोटर्स पे, और मैं फिर दोबारा किसी पुराने डेटा की तरफ चलता हूं। हमें चाहिए ओवरसोल्ड टेरिटरी में आरएसआई, और यहां पर आप नोटिस कीजिए प्राइसेस वर फॉर्मिंग अ लोअर लो, प्राइसेस 1% नीचे आए हैं, जबकि आरएसआई इसी एरिया में अप्रोक्सीमेटली आप यहां पर नोटिस कीजिए 31% ऊपर गई है, क्योंकि पहले वाला आरएसआई का नंबर था 24.11, दूसरे वाला था 31.20। तो आरएसआई में तो शानदार रिकवरी देखने को मिली है, प्राइसेस में शानदार वीकनेस देखने को मिली है। पहली ग्रीन हाइकन आशी मुझे जैसे ही मिलेगी मैं उसका हाई कटने के ऊपर बाय कर लूंगा, और यहां पर देखिए एक बार उसका हाई जब इस कैंडल पे कटता है उसके बाद हमें यहां पर अप्रोक्सीमेटली 9% का और अप्रोक्सीमेटली 9.5% के आसपास का टारगेट मिलता है, लेकिन हमें तो 4 से 6% का प्रॉफिट लेकर यहां पर निकल जाना है। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा क्या ये स्ट्रेटेजी में डेली चार्ट पे अप्लाई करनी है? आप डेली चार्ट पे करेंगे तो बहुत अच्छी बात है, वैसे ये स्ट्रेटेजी 2 आवरली चार्ट पे भी काम करती है, लेकिन आई वुड सजेस्ट यू अगर आप बिगिनर हैं तो आप इसको डेली चार्ट पे अप्लाई कीजिए। डेली चार्ट पे ये स्ट्रेटेजी का सक्सेस रेट बहुत अच्छा रहता है। मैं आपको एक लास्ट एग्जांपल और दिखाता हूं। फॉर एग्जांपल कोई और कंपनी उठा लेते हैं, लेट अस से टीवीएस मोटर्स। टीवीएस मोटर्स में अगर आप नोटिस करेंगे, देखो आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए ऐसा एरिया जहां पर आरएसआई कम से कम पहली बात तो ओवरसोल्ड होनी चाहिए, ओवरसोल्ड होने के बाद वो डाइवर्जेंस शो करे। तो यहां पर आप नोटिस कीजिए यहां पर प्राइसेस वर फॉर्मिंग अ लोअर लो एंड आरएसआई वाज फॉर्मिंग अ हायर लो। इस जगह पर मुझे जैसे ही पहली ग्रीन हाइकन आशी कैंडल मिलती है उसका हाई ब्रीच होता है। मेरा स्टॉप लॉस था अप्रोक्सीमेटली 2% का, और मेरा टारगेट था अप्रोक्सीमेटली 4% के आसपास का। 4% तक मेरी मार्केट गई है। उसके बाद आपको एक चीज याद रखनी है कि एक बार स्टॉक आपके प्रॉफिट टारगेट के आसपास आ जाता है उसके बाद ये स्टॉक आपका लॉस में नहीं कटना चाहिए। तो अगर आपका स्टॉक टारगेट के पास आ चुका है तो कॉस्ट पे अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल कर लीजिए। तो वर्स्ट के सिनेरियो में आप यहां पर कॉस्ट पे एग्जिट कर जाएंगे, लेकिन आप प्रॉफिटेबल ट्रेड में लॉस कभी नहीं लेंगे। अगर आप इस रूल को अपनी लाइफ में अपना लेंगे तो आप अपने बहुत सारे लॉसेस को एनीवेज अवॉइड कर पाएंगे। इसी स्टॉक में एक एग्जांपल और देख लेते हैं। थोड़ा पीछे चलते हैं तो यहां पर आरएसआई ओवरसोल्ड मिलती है। ओवरसोल्ड आरएसआई में अगर आप यहां पर नोटिस कीजिए तो प्राइसेस में तो शानदार वीकनेस देखने को मिली है, लेकिन आरएसआई हैज फॉर्म्ड अ हायर लो और उसके बाद
जब आपकी पहली ग्रीन हाइकनाशी कैंडल मिलती है उसके बाद हमें यहां पर 9% का रिटर्न मिलता है, मार्केट वापस नीचे आती है, आपकी कॉस्ट से ऊपर ही रहती है ऑल दो, तो स्टॉप लॉस नहीं काटती और उसके बाद आपको 12% के आसपास का रिटर्न देती है। दोस्तों एग्जैक्टली इस तरीके से हमें स्ट्रेटेजी को अप्लाई करना है। आरएसआई की डाइवर्जेंस हाइकनाशी के साथ आरएसआई की डाइवर्जेंस को चार चांद लगा देती है। दोस्तों ऐसा करने पर आपका सक्सेस रेट सिग्निफिकेंटली इंप्रूव हो सकता है। आप इस पूरी स्ट्रेटेजी को कम से कम 20-25 स्टॉक्स पे अगले एक हफ्ते तक ट्राई कीजिए। आई एम वेरी श्योर दिस विल बूस्ट योर कॉन्फिडेंस, और एक बार आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाएगा उसके बाद अगर आप इस स्ट्रेटेजी को डिप्लॉय करना शुरू करेंगे तो ट्रेडिंग में भी वो कॉन्फिडेंस आपका रिफ्लेक्ट होगा और छोटे मोटे लॉसेस से आपको डर नहीं लगेगा, क्योंकि आपको मालूम है कि आपका स्टॉक 10% प्रॉफिट देने से पहले या 6% प्रॉफिट देने से पहले आपको 1 या 2% के आसपास का लॉस दिखा सकता है। लेकिन ये सारी चीजें बैक टेस्टिंग के थ्रू ही आपके सामने कॉन्फिडेंस लेकर आएगी। तो प्लीज मेक श्योर कि आज ही स्ट्रेटेजी को बैक टेस्ट कीजिएगा और उसके बाद इस स्ट्रेटेजी को यूज करना शुरू कीजिएगा। दोस्तों स्ट्रेटेजी से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है स्ट्रेटेजी का थॉट प्रोसेस। तो किस तरीके से आपको स्ट्रेटेजी का थॉट प्रोसेस डेवलप करना है, कैसे आपको कौन सी मार्केट में कौन सी स्ट्रेटेजी अप्लाई करनी है, ये सारी की सारी चीजें मैं अपने ट्रेडिंग मेंटरशिप प्रोग्राम में डिस्कस करता हूं। वहां पर मैं ना सिर्फ आपके साथ इंट्राडे स्विंग और पोजिशनल ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी, अपार्ट फ्रॉम दिस इक्विटी मार्केट और कमोडिटी मार्केट, और वो भी कैश मार्केट और डेरिवेटिव मार्केट, ऑप्शन बाइंग ऑप्शन सेलिंग, ऑलमोस्ट सारी मार्केट कंडीशन के लिए हम एक एक स्ट्रेटेजी डिस्कस करते हैं। लेकिन एट द सेम टाइम ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि स्ट्रेटेजी के पीछे का थॉट प्रोसेस क्या होता है, सो दैट फ्यूचर में आप अपने लिए स्ट्रेटेजी बना पाए। ये सारी चीजें भी मैं अपने ट्रेडिंग मेंटरशिप प्रोग्राम में कवर करता हूं। मेरे अपकमिंग ट्रेडिंग मेंटरशिप प्रोग्राम की डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, आप जाके जरूर विजिट कीजिएगा। यहां पर आप अपनी प्रॉब्लम डिस्कस कर सकते हैं। यहां पर हम व्हाट्सएप ग्रुप फॉर्म करके आपके जो भी डाउट्स होते हैं वो सारे के सारे डाउट्स पर्सनली हैंड होल्डिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से क्लियर किए जाते हैं। तो कंसिडर दिस एज अ मेंटरशिप प्रोग्राम, कंसिडर दिस एज अ हैंड होल्डिंग प्रोग्राम। स्क्रीनर कैसे बनाना है, स्क्रीनर के अच्छे स्टॉक्स कैसे सिलेक्ट करने हैं, ये सारी बेसिक से लेके एडवांस चीजें हम सब कुछ इस प्रोग्राम में कवर करते हैं। तो प्लीज मेक श्योर कि आज ही इस मेंटरशिप प्रोग्राम को चेकआउट कीजिएगा, और अगर आपको लगता है कि ये आपकी ट्रेडिंग जर्नी में हेल्प कर सकता है तो आप अगला मेंटरशिप प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। इस ट्रेडिंग मेंटरशिप प्रोग्राम में बहुत सारे ट्रेडर्स ऐसे हैं जो बिल्कुल बिगिनर लेवल से ज्वाइन किया था और आज वो अपने लिए ट्रेडिंग से इनकम जनरेट कर पा रहे हैं। तो दोस्तों मिलते हैं ट्रेडिंग मेंटरशिप प्रोग्राम में, और हां प्लीज मेक श्योर कि आप इस स्ट्रेटेजी को बैक टेस्ट कीजिएगा, और कैसे रहे आपके बैक टेस्ट रिजल्ट्स मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। अगली वीडियो कौन से टॉपिक पे चाहिए वो भी कमेंट्स में जरूर डिस्कस करिएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।